हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की इकाई 13 का वृत्त और चक्री चतुर्भुज के विषय में अध्ययन करेंगे। वृत्त के विषय में हम लोग पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियो में जान चुके हैं। वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि और वृत्त के अंतर्गत कोण, ये सब हम लोग जान चुके हैं। आइए आज हम लोग सीखते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इसका प्रयोगात्मक सत्यापन करेंगे। या वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। आइए चित्र में देख लेते हैं। पहला क्या है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अब देखिए, एक वृत्त है, यह वृत्त है, इसका यह केंद्र है। मान लीजिए कोई एक जीवा है, यहाँ से हम इस पर 90 अंश का कोण बना दे रहे हैं। यानी कितने अंश का? 90 अंश का। अब इसका नाम लिख दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B है। यहाँ मान लीजिए जहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है जीवा पर, वह बिंदु C है। तो क्या होता है? AC बराबर BC के होता है। AC बराबर BC के होता है। ठीक। या इसी का दूसरा है, चीज़ वही है, केवल कहने में अंतर है। देखिए, एक वृत्त है, एक जीवा है। जीवा के मध्य बिंदु, मान लीजिए जीवा के ही मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ हम क्या मान ले रहे हैं? C। जीवा है AB और वृत्त का केंद्र है O। इसको मिला दें, माने यह पहले से दिया हुआ है। माने AB का यह क्या है? मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो नापने पर यह 90 अंश का कोण प्राप्त होता है। आइए इसको हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। देखिए, मान लीजिए यह एक वृत्त है, देख रहे हैं वृत्त है, दिखाई दे रहा होगा। अब वृत्त पर एक देखिए यही AC, देखिए यहाँ AC क्या है? AB एक जीवा है, इसका यह केंद्र है। इस केंद्र से इस पर 90 अंश का कोण बना दिए। देखिए इस तरह से AC रेखा पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, जहाँ से कि वह 90 अंश की कोण बनाने वाली रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाए। ठीक, 90 अंश का कोण बन गया। अब इसको हम नापते हैं। देखिए, इसको इस तरह से मोड़ देते हैं। देखिए AC रेखा है और यह BC रेखा है। एकदम दोनों बराबर हो गई, देख रहे हैं ना। यानी कि यह रेखा AC रेखा, BC रेखा, देखिए मोड़ने पर आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। इससे सिद्ध होता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है। अब दूसरा क्या रहा? यही न रहा वृत्त की, पहला ही ना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। देखिए यहाँ से इस पर लंब डाला गया और इस डालने के बाद जिस बिंदु पर उस बिंदु से इसको मोड़ दिए। यानी जो जीवा थी, अगर इस तरह इसको हम मोड़ दें, देखिए ये लाइन हो गई। अब यह लाइन क्या है? दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए खोल दिया गया, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब दूसरी बात रही
वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु। देखिए मान लीजिए यही एक वृत्त है, देख रहे हैं ना। अब ये भी एक जीवा है, इसका सी मध्य बिंदु है, सी को ओ से मिला दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको हम काट रहे हैं, देखिए यहाँ से इसको काट दे रहे हैं, काट कर नाप रहे हैं कितना होता है। देखिए इसको यहाँ से काट दिए हम, यहाँ से और यहाँ। अब इसको नाप रहे हैं, देखिए ये 90 अंश का है, ये मध्य बिंदु से मिलाया गया था, यह कोण कितने अंश का आ गया, 90 अंश का आ गया। इससे सिद्ध होता है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। दोनों एक ही चीज़ है, केवल कहने का नज़रिया भिन्न भिन्न है। पहला क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाएगा तो वह बिंदु जिस बिंदु पर लंब प्रतिच्छेदित करेगा जीवा को दो भागों में बांटेगा, यानी ए सी बराबर बी सी। दूसरा रहा, जीवा के मध्य बिंदु से और वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, यानी क्या होगा, ओ सी लंब होगा ए बी पर, अर्थात कोण ओ सी बी बराबर 90 अंश या कोण ओ सी ए बराबर 90 अंश, यही रहा। अब आइए इस पर एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए इस तरह से यह वृत्त की त्रिज्या है। अगर कह दे इस जीवा की लंबाई ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और जीवा से और केंद्र के बीच की दूरी है ओ सी 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए यह 6 सेंटीमीटर पूरा है, तो आप जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो 3 सेंटीमीटर यह हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर यह हो जाएगा, 4 यह दिया है। देखिए यह 90 अंश का कोण है। अब पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, कर्ण पर बना वर्ग, यही पढ़े हैं ना, कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या है, ओ ए है, ओ ए का वर्ग, आधार क्या है 3 का वर्ग, धन ये क्या है 4 का वर्ग, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16 बराबर हो जाएगा 25। इसलिए ओ ए बराबर क्या होगा, करड़ी में 25 बराबर आ जाएगा ±5। माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, क्या लेंगे, केवल +5। अब त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसी तरह का इस पर अभ्यास दिया जाएगा। मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। अब आइए इस पर कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाँ, पहला प्रश्न है, चित्र 1 में वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। देखिए ये चित्र 1 है, वृत्त की जीवा ए बी 6 सेंटीमीटर है। यदि ओ एम लंब है ए बी पर
यदि ओ एम लंब है ए बी पर, तो ओ एम की लंबाई बताइए। देखिए आराम से लगा लेंगे आप। क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या ये देखिए दिया है ओ ए, यह 5 है। ए बी की लंबाई देखिए यह है 6। तो क्या करेंगे, इस पर यह लंब है तो यह 3 होगा या 5 होगा। तो अब लगा लेंगे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। देखिए इसको यहाँ से आप मिला दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ओ ए का वर्ग बराबर होगा ए यम का वर्ग धन ओ यम का वर्ग। ओ ए का वर्ग देखिए ओ ए दिया है, यहाँ कितना हो जाएगा 5 का वर्ग। ए यम दिया है 6, तो यानी हो जाएगा 3 का वर्ग धन ओ यम का वर्ग। यानी ओ यम का वर्ग क्या हो जाएगा, ई जाएगा उधर घट जाएगा, 5 पचे 25 माइनस 3 तिरिका 9 बराबर हो जाएगा 16। इसलिए ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 16 यानी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। लगा लेंगे आप। दूसरा है यह चित्र 1 में वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो। देखिए चित्र 1 में ही इसी में त्रिज्या 13 हो, यानी क्या हो, ओ ए 13 हो और ओ एम 5 हो। अब देखिए इसी सवाल में क्या कह रहा है, त्रिज्या 13 हो, तो यहाँ आप 13 रख दीजिएगा और ओ एम 5 हो, ए एम का वर्ग धन 5 का वर्ग। यानी ए एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई जाएगा उस साइड में घट जाएगा, तो हो जाएगा 13 13 में 169 माइनस 25 बराबर घटा दीजिए। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4। अब ए एम बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 144 का वर्गमूल होता है 12। अब ए एम बराबर क्या हो जाएगा 12। अब ए एम बराबर 12 हो जाएगा, लेकिन पूछा है ए बी की लंबाई, तो हो जाएगा ए बी बराबर 2 गुणे ए एम, यानी हो जाएगा 2 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब तीसरा देखिए, एक वृत्त की एक जीवा 10 सेंटीमीटर लंबी है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। देखिए वही चीज़ है, जीवा की लंबाई 10 दिया है, केंद्र से दूरी 12 दिया है, तो यह 5 हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा, त्रिज्या निकालना होगा। अगला है, एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर है, तो देखिए यह 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, इसका आप निकाल लेंगे। पाँचवा है चित्र 2 में, देखिए 2 यह है, ये भी 30 है, यानी यह कितना होगा 15 होगा। व्यास 34 है, यह 34 है, तो यह 17 होगा, इसका मान आप निकाल लेंगे। ठीक। अगला है चित्र 3 में, ओ ये 5 सेंटीमीटर, देखिए यह 5 है, ए बी 8 है, ए बी देखिए 8 है, तो यह 4 हो जाएगा, 5 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब देखिए यहाँ तक 3 है, लेकिन यह त्रिज्या 5 है, तो पूरा ओ डी में से सी ओ घटा देंगे, 5 में से 3 घटा देंगे, तो यह सी डी बराबर 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई परेशानी हो समझने में, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से 83 18 0 85 430 इस नंबर पर व्हाट्सएप भेज करके आप समस्या का समाधान पा सकते हैं, या फ़ोन से संपर्क करके समाधान पा सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।